दोस्तों, आज मैं एक नहायत हसास और अहम मौजू पर बात करने जा रहा हूं। एक ऐसा मौजू जिस पर खामोश रहना नाइंसाफी होगा। ये मौजू है एक ऐसे शख्स के बारे में जिसको मैं दिल से इज्जत देता हूं और जिसकी मेहनत, सच्चाई और साफ गोई ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में नाम कमाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शहजाद डोगर साहब और उनके इदारे डोगर मोटर्स की। आजकल सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिनमें शहजाद डोगर साहब पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर फरहान बट नामी एक नौजवान मुसलसल ऐसी बातें कर रहा है जिनका मकसद सिर्फ एक कामयाब इंसान को बदनाम करना और उसकी इज्जत और कारोबार को नुकसान पहुंचाना है। एक दिन में कितनी गाड़ियां बेच लेते हैं? एक दिन 'ਚ ਕੋਈ इतवार दिन कोई 40-50 ਗੱਡੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ 40-50 गाड़ियां एक दिन में? ਇੱਕ ਦਿਨ में। अच्छा, ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 25-30 ਗੱਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। सेल हो जाती है। और कितने पैसे एक दिन में कलेक्ट हो जाते हैं? ਤਕਰੀਬਨ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਵੀ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਕ ਜਾਣ ਤੇ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 3 ਲੱਖ 3 ਰੁਪਇਆ। लाख। और 40 हो तो ये 12 लाख रुपया। ਹਾਂਜੀ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 12 लाख एक दिन में कमा लेते हैं डोगर साहब। 12 लाख रुपया एक दिन में कलेक्ट करते हैं, माशाल्लाह। ਲੇਕਿन ਇਹ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जैसे ਹਾਂਜੀ, हमने ਇਹ बताया। ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ 150 ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦਾ। ठीक, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਆਣਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਆਣਾ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ। मैंने खुद शहजाद डोगर साहब के कई पॉडकास्ट, इंटरव्यूज और बयानात सुने हैं। उनके अंदाज़े गुफ्तगू से उनकी सच्चाई, आजिज़ी और अल्लाह पर कामिल यकीन साफ झलकता है। ये इंसान न दिखावा करता है, न झूठ बोलता है, न लालच में आता है, बल्कि सीधी और दिल से बात करता है। शहजाद डोगर साहब, आंख आपने ननकाना साहब में खोली? ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ननकाना साहब, आपकी तालीम कितनी है? तलीम है अंडर मैट्रिक। अंडर मैट्रिक, वाह। ये भी मतलब है अंडर ग्रेजुएट, अंडर मैट्रिक। बिल्कुल। बट यू टेक प्राइड इन इट। जब इंसान कामयाब हो जाता है ना, वैसे भी उसको कोई हार नहीं होती बताते हुए कामयाब। पढ़ने का शौक कोई नहीं था? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਫ ਕਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 93 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ 93 ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। 9 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸੀ ਉਦੋਂ। अच्छा, काम शुरू, चाइल्ड लेबर। ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ कितने बहन भाई आप? ਅਸੀਂ 8 ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਾਂ। माशाल्लाह, आप 4 बड़े हैं? ਸਿਸਟਰਾਂ 4 ਭਾਈ। आप बड़े हैं? जेंडर बैलेंस है? जी जी, मैं सब तो बड़ा। सबसे बड़े आप हैं, तो बड़े के ऊपर वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। बिल्कुल जी। तो उस वक्त क्या घर के माली हालात ऐसे थे कि आपको काम करना पड़ा? हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत माड़े हालात से। अच्छा, हाँ जी, बहुत माड़े हालात से। आप अभी जिस गाड़ी में आए हैं जी वो LC 300 है, जी जी क्रूजर जी जी LC 300। आपकी वो कॉल 7 करोड़ की है। जी। मेरा ख्याल है को 10 करोड़ की तो होनी चाहिए। 7 करोड़ दी है। मैं भी नीचे आपकी गाड़ी देख के आया हूँ, हम्म। DMN1 जी जी डोगर मोटर ननकाना साहब जी 1। जी जी बिल्कुल। ये नंबर कितने का लिया आपने? ये नंबर लिया मैंने 7 लाख रुपए का। कितने का जी? 7 लाख का। इसका प्रूफ है आपके पास? हाँ जी, कहाँ है? मेरे मोबाइल में है। दिखाएं सर। ले आओ जी जरा गाड़ी का चेक करवाओ। ले आए जी, डोगर मोटर ननकाना साहब 1 का प्रूफ। हाँ। डोगर साहब, लोग कहते हैं कि डोगर साहब ने ऐसे देख रहा हूँ नंबर भाई। जाली नंबर लगाया हुआ है। आज उनको हम प्रूफ दिखाएंगे। सिकल राइजुल वक्त डोगर साहब को फोन लाएं जी। फोन ये एक्साइज एंड टैक्सेशन से अप्रूव्ड है जी डोगर जी साहब? अप्रूव्ड है, जाके चेक कर सकते हैं। बड़े लोगों जाके चेक भी किया है। DMN1 7 लाख रुपए का, LC 300 7 करोड़ की गाड़ी और उस पे 7 लाख रुपए का नंबर लगा हुआ है। डोगर मोटर नंबर 1 DMN1। ये ले जी, ये ले। दिखाएं जी डोगर साहब। फिर ये DMN1 नंबर आपने लिया जिसका आप दिखा रहे हैं। डोगर साहब, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 रहमतें अता की हैं आपके घर में। और जब ये बात आप लोगों को बताते हो, और मुझे ये पता चला कि बहुत सारी ऐसी बीवियां हैं जिन्होंने ये स्टोरी अपने शौहरों को बताई है कि देखो बेटी कितनी बड़ी रहमत होती है। देखो डोगर, शहजाद डोगर को का यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहजाद डोगर का मुकद्दर खोला है बेटियों की वजह से। कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन बेटियों ने आपकी ज़िंदगी में डोगर साहब, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 5 रहमतें अता की हैं। कितनी बड़ी रहमत आपके लिए बनी है।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਨਾ ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਲਾਮੀਆਂ ਸਲੂਮੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਹਵਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 46,000 ਰੁਪਇਆ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। 46,000 ਰੁਪਇਆ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ 2004 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 4 ਦੀ ਨਹੀਂ, 4 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ भी नहीं याद पहली शादी मेरी कदों हुई थी। शहजाद डोगर एक आम कारोबारी शख्स नहीं है। वो नौजवानों के लिए रोल मॉडल और पाकिस्तान के इस तबके की नुमाइंदगी करते हैं जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है। फरहान बट नामी लड़के का दावा है कि इसने डोगर मोटर्स की एक ब्रांच से गाड़ी खरीदी और इंस्पेक्शन रिपोर्ट गलत थी। इसने ये मामला वहां के अमले से डिस्कस किया और बदकिस्मती से इसकी बात शायद सही तरीके से नहीं सुनी गई, तो उसने सोशल मीडिया पर आकर एक मनफी वीडियो बनाकर शहजाद डोगर साहब को बराह रास्त फ्रॉड करार दे दिया। अब मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से आप सबसे सवाल करता हूं, क्या ये इंसाफ है? क्या किसी ब्रांच के किसी अमले की कोताही की वजह से हम एक ऐसे इंसान को फ्रॉडी कह सकते हैं जिसने अपने हाथों से एक इदारा खड़ा किया हो? दोस्तों, ये सच है कि शहजाद डोगर साहब हर ब्रांच में खुद मौजूद नहीं हो सकते। यह भी मुमकिन है कि किसी टीम मेंबर से गलती हो जाए, लेकिन यही गलती हर जगह हो सकती है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे होंडा, टोयोटा, सुजुकी, इनकी गाड़ियों में भी नक्स निकल आते हैं। मगर क्या इन कंपनियों को कोई फ्रॉड कहता है? नहीं, क्योंकि गलती अलग चीज है और धोखेदही बिल्कुल अलग। शहजाद डोगर साहब ना तो किसी फ्रॉड में मुलव्विस हैं, ना उनका माजी कभी दागदार रहा है। अल्लाह ताला ने उन्हें जो इज्जत दी है वो किसी खुशामद या चालाकी का नतीजा नहीं, बल्कि सच्चाई, नीयत की सफाई और लोगों की खिदमत का सिल्ला है। आज कुछ लोग उनकी शोहरत, मकबूलियत और कारोबारी तरक्की से हसद करते हैं। यही वजह है कि वो सोशल मीडिया पर बैठकर झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ऐसे लोग न सिर्फ एक अच्छे इंसान को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि पूरे बिजनेस कम्युनिटी को भी खौफ में मुब्तला कर रहे हैं। कल कोई भी शख्स आपकी सालों की मेहनत को सिर्फ एक वीडियो से मिट्टी में मिला सकता है। मैं खुलकर कहता हूं, मैं शहजाद डोगर साहब के साथ हूं। मैं उनकी सच्चाई, दयानतदारी और इंसानियत की कदर करता हूं और मैं उनके खिलाफ चलने वाली इस मनफी मुहिम की सख्ती से मजम्मत करता हूं। याद रखें, झूठ वक्ती होता है, लेकिन सच हमेशा बाकी रहता है। अल्लाह ताला शहजाद डोगर साहब को मजीद कामयाबी, इज्जत और इस्तकामत अता फरमाए और हमें हसद, झूठ और बहतानबाजी से महफूज रखे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।